जो ब्रॉडकास्ट होने वाला है, जो आने वाला संसद का सत्र है, जो हमें समझ आता है बीजेपी की तो तैयारी है कि भाई स्मूथली निकले। प्रधानमंत्री भी जब बोलेंगे तो उसके अंदर वो यही बात बोलेंगे कि आपको एक यूनाइटेड होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। विपक्ष से एक अपील भी की जाएगी कि आप लोग संसद का सत्र चलने दें। मॉनसून हमने देखा था वॉश आउट था, रोज़ 10 बजे 10:15 पे शुरू होता था उनका प्रोटेस्ट और 11 बजे तक ख़त्म होता था। तो क्या विपक्षी पार्टियां इस बार भी वॉश आउट की तरफ जा रही हैं? कोई स्ट्रैटेजी बनाई है? देखिए, कल ही मैं एक नेता के पास बैठा हुआ था। वो सांसद हैं विपक्ष के, और बड़े सांसद हैं। उन्होंने मेरे को बताया, जो अभी आपने एक बात बोली कि वॉश आउट, उन्होंने कहा ये 2014 के बाद ये नैरेटिव बनाया गया है कि जो विपक्ष है वो जब बॉयकॉट करता है या वॉकआउट करता है या हल्ला गुल्ला करता है तो ये अनपार्लियामेंट्री है, अनडेमोक्रेटिक है। यही बीजेपी थी, इन्होंने ए राजा को, जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे, उनको बोलने नहीं दिया था। कभी नहीं बोलने दिया। जब उनके ऊपर आरोप लगे उसके बाद उनको कभी अपनी बात रखने की अलाउ नहीं किया। लगातार वो प्रोटेस्ट करते थे। उन्होंने कहा ये सिर्फ 2014 के बाद ये नैरेटिव बनने लगा है कि वॉश आउट हो गया या पैसा बर्बाद हो गया। ये अब इसके बाद शुरू हुआ है। लेकिन हमेशा तो मतलब जब से भाजपा जो है, जब से बीजेपी आई है, उनका आरोप था, ऑपोजिशन का ये आरोप है कि जब से बीजेपी पावर में आई डिमोनाइज है, किया जा रहा है, विपक्ष को डिमोनाइज किया जा रहा है, विपक्ष को विलिफाई किया जा रहा है, उसको ऐसा विलन के तौर पे दिखाया जा रहा है कि देखिए ये चर्चा नहीं होने देते। उन्होंने कहा कि हम जो है, हमारी भी उतनी ही पार्लियामेंट है जितनी ट्रेजरी बेंचेस की पार्लियामेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा जो विपक्ष में रहता है उन्हें, जो सत्ता में आते हैं उन्हीं को लगता है कि सामने वाला गलत है। तो पुरानी कहावत है कि जूता किधर से काट रहा है सिर्फ पहनने वाला जानता है। तो जो सत्ता में बैठा है उसी को लगता है कि ये चलने नहीं दे रहे। लेकिन मुझे जहां तक पता चला, एक बड़े नेता के यहाँ उनसे बात हुई, उनका ये कहना है कि इस बार हम पीछे नहीं रहेंगे। इस बार हम भी ऐसी रणनीति लेकर आने हैं कि सत्ता पक्ष आक्रामक नजर आएगा और हम इनको इतने हल्के में लेने वाले नहीं हैं। बाकी हिमांशु बताइए। देखो, एसआईआर को लेके सरकार ने पिछले सेशन में भी अपना रुख साफ कर दिया था कि एसआईआर जो है वो चुनाव आयोग के एक नियम के तहत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है। आप चुनाव आयोग के नियम के तहत जो चीज है, अब इस पर आप डिबेट कराएंगे। जब किसी चीज को लेकर चर्चा होती है तो उसका जवाब सरकार की तरफ से आता है, सरकार किसी की भी हो। तो उनका कहना है क्योंकि ये ऑटोनोमस बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, इसका जवाब कौन देगा? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त आके दे? ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए आप किस नियम के तहत इस पे चर्चा चाह रहे हैं? क्योंकि ये उसमें तो जवाब भी होगा ना। खुद संवैधानिक संस्था है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी संस्था के लिए कौन जवाब दे सकता है? सवाल ये है। आप इसके बाकी चीजों के ऊपर तो आप कर सकते हैं कि चुनाव आयोग के अंदर कोई आपको नई चीज, मतलब आप कहें कि कोई नया आपको चुनाव आयोग में करना है, उसके लिए तो चर्चा हो सकती है। लेकिन जिस नियम पे हो रहा है उस पे तो जो नहीं कर सकते आरपीएफ में सारी चीजें, वो सवाल यह है कि उसका जवाब कौन देगा। दूसरा, क्योंकि पिछली बार सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी इस इशू को रेज कर रही थी, इस बार ये ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी भी इस बार डीएमके है, ममता बनर्जी एग्रेसिव है, और जिस तरीके की पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं वहां पे भी। मुझे एक चीज ये लगती है कि जब एक जगह ये मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या जरूरत है संसद में, जहां पर कोई चुनाव आयोग का पक्ष नहीं रख सकता है? संजय जी, ये होता है। बड़ी अच्छी चीज ये है, शायद दर्शकों को बताने चाहिए, जो आप संसद में कह देते हैं उस पर कभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती है। आप जो फ्लोर से बोलते हैं, वो आपका विशेषाधिकार है और उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन उसको एक्सपंज कर सकते हैं। हमने तो देखा है कि कई सरकारें, कई केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य, वो सदन ही इसीलिए बुलाती हैं ताकि वो अपने मनमानी चीजें बोल सके और जिस पे कोई रोक नहीं लगे। ऐसा आरोप केजरीवाल जी पे लगता था। कहीं बात पे ये आरोप केजरीवाल जी पे लगता था। इसलिए मैंने बिना नाम लिए बताया। सदन सिर्फ इसलिए बुलाते हैं ताकि बीजेपी गाली दे सके। दर्शकों के ऊपर छोड़ दिया। इसीलिए दर्शकों को ये दर्शकों को ये मालूम होना चाहिए, संसद के फ्लोर पे या विधानसभा के फ्लोर पर कही गई बातों पर आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक बात है कि इलेक्शन कमीशन, आपने बिल्कुल सही कहा,
और एक इलेक्शन कमीशन तो वहां जाके जवाब दे नहीं सकता है, क्योंकि उसका प्रिविलेज है, उसका आप अपना उस पे संवैधानिक किस अधिकार है। उसके लिए कोई किस नियम के बीच तहत का चर्चा रास्ता अगर अपोजिशन और रूलिंग है ना पार्टी रास्ता। बीएससी में बिजनेस एडवाइजरी हाँ, कमेटी कमेटी में में बैठ के बैठा है। निकाल लें हाँ। कि हम रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स पे पे रिफॉर्म्स चर्चा पे बात करना करें। चाहते हैं, हाँ। रिफॉर्म्स को लेके तो चर्चा हो हो सकती सकती है, बिल्कुल हो लेकिन सकती है। एंड ऑफ द डे इस पर तो क्योंकि एसआईआर पे जवाब कौन देगा, जवाब कौन कौन सा देगा? मंत्रालय जवाब सही। देगा? कोई नहीं दे कानून सकता। मंत्रालय नहीं दे नहीं। सकता है, गृह मंत्रालय नहीं दे सकता है, कोई दूसरा ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो आके चुनाव आयोग पर जवाब दे। तो जवाब देही किस मंत्रालय की होगी ये तय करना बड़ा मुश्किल। सुप्रीम इसी कोर्ट को में लेकर पिछली बार पूरा संसद का सत्र जो है वॉश आउट हुआ और कई महत्वपूर्ण बिल बिना चर्चा के भी पास हो गए। और मुझे लगता है इस बार भी हायर एजुकेशन बिल है या न्यूक्लियर पावर बिल है और बिल हैं, उनको भी आने हैं। अब वो क्या संसद में हंगामा रहेगा, रूलिंग पार्टी किस तरीके से, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर इसको कैसे मैनेज करते हैं कि जब बिल आए तो उन पे चर्चा हो जाए, क्योंकि एक समाधान आपको निकालना पड़ेगा। मुझे जहाँ तक लगता है, जो मेरी समझ है, बीजेपी कोशिश करेगी कि ऑपोजिशन पार्टी से बातचीत हो। किरण रिजिजू पूरी कोशिश करेंगे। अभी राजनाथ जी के यहाँ जो मीटिंग हुई थी जिसके अंदर सब बड़े नेता गए थे, उसमें यही डिसाइड किया गया है कि भाई एक तो आउटरीच हो ऑपोजिशन पार्टीज से कि भाई आप बताइए आपके क्या मुद्दे हैं। अब अगर वो एकदम खूंटा ही गाड़ दें कि भाई हम चर्चा ही सिर्फ एसआईआर पे करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसमें क्योंकि सर्वदलीय बैठक है हाँ परसों, हाँ। संडे को होनी है, तो सर्वदलीय बैठक में सबसे पूछा जाएगा। उनको सरकार बताती है कि भाई हम ये बिल लाने वाले हैं, ये हमारी लिस्ट है बिल्स की, और अगर आप किसी इशू पे चर्चा चाहते हैं तो वो बताइए। वो तो सर्वदलीय बैठक में होती है, कोशिश होती है कि लेकिन विपक्ष उस पे कितना मानेगा। एक मैं फिर कहता हूं कि बैक चैनल बातचीत होती है हमेशा, और संसदीय फ्लोर्स पे ये बहुत जरूरी होता है। हमने बहुत बार देखा है, जब एफडीआई को लेकर हुआ तो एक बैकडोर चैनल पे बातचीत हुई, एक रेजोल्यूशन लाया गया। 2G स्पेक्ट्रम को लेकर जब पूरा सेशन जो है वॉश आउट हुआ तो जेपीसी बनाई गई, यूपीए ने बनाई, अपोजिशन की मांग के आगे झुक गया। तो बैकडोर बातचीत का जो क्रम है वो सीनियर लीडर्स और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश जरूर करेगी कि एक आम सहमति बनकर हो, लेकिन उसमें कितना सफल हो पाएंगे, क्योंकि पिछला सेशन तो चला गया, आप हम सब वहीं थे, तो वो देखने वाली बात है कि कितना उनको सफलता मिलेगी। तो ये क्या फ्लोर लीडर के चातुर्य पर निर्भर होता है, उनके आपसी विपक्ष के साथ जो रिश्ते हैं? जैसे कभी लोग कहते थे कि महाजन जी वो इस मामले में बहुत अच्छे होते थे। नहीं, महाजन थे, प्रमोद महाजन, प्रमोद महाजन सुषमा थे, स्वराज। सुषमा स्वराज नहीं। हाँ। आप कमलनाथ देखिए, जब वो फ्लोर मैनेज करते थे तो वो प्रणब मुखर्जी को कॉन्फिडेंस में ले लेते थे। लोकसभा में वो फ्लोर ऑफ लीडर थे 2009 से 14। आइए प्रणब मुखर्जी चले जाते थे, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, लालकृष्ण आडवाणी से मिल लिए। अच्छा आप की कह रहे हैं, अच्छा इसका क्या बीच का रास्ता हो सकता है? तो ये भी आया, मैंने क्योंकि एफडीआई को लेकर जो हुआ था उसमें रेजोल्यूशन आया था, अरुण जी को उस रेजोल्यूशन में एक शब्द पे आपत्ति थी कि ये शब्द नहीं होना चाहिए, तो वो हटाया गया। ये बैक चैनल बातचीत होती है, बैक चैनल बातचीत सरकार करेगी ऐसा नहीं है, लेकिन सफल कितनी होगी, क्योंकि रिश्ते जो है ना वो अब दूरियां नहीं है, अब वो खाइयों में तब्दील हो गया, तो उसको पाटने का काम बड़ा मुश्किल है। Reporters Off.